बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या अल्लाह के अजीम नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और यमन की मशहूर मलिका बिल्किस की है। ये किस्सा अल्लाह की कुदरत, हिकमत, तौहीद और आज़ीज़ी का दर्स देती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे नबी थे जिन्हें अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दी। उनमें से अल्लाह ने उन्हें इंसानों, जिन्नात, परिंदे और हवा पर भी इख्तियार दिया था। वो सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर का जायजा ले रहे थे। उन्होंने देखा कि हुदहुद परिंदा मौजूद नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा हूँ। अगर हुदहुद ने अपने गायब होने की कोई ठोस वजह न बताई तो मैं इसे सख्त सजा दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद हाजिर हुआ और इसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, मैं वो खबर लाया हूँ जो आपके इल्म में भी नहीं। मैं कौम सबा से आया हूँ जहाँ मैंने एक औरत देखा जो एक पूरी कौम पर हुकूमत कर रही है। इसका नाम बिल्किस है और इसे वो तमाम शान व शौकत और दौलत हासिल है जो एक अजीम बादशाह के पास होनी चाहिए। इसके पास एक ऐसा अजीम आलीशान तख्त है जिसकी खूबसूरती बयान से बाहर है। लेकिन फिर हुदहुद ने गमगीन लहजे में कहा, ए अल्लाह के नबी, इतनी दौलत और इतने बड़े अजीम तख्त के बावजूद मैंने देखा कि वो मलका और इसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की इबादत करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात सुनने के बाद फरमाया, हम बहुत जल्द देख लेंगे कि तू सच कह रहा है या तू झूठों में से है। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा जिसमें लिखा था, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, मेरे मुकाबले में शरकसी ना करो और फरमाबरदार होकर मेरे पास आ जाओ। ये खत हुदहुद के जरिए मलका बिल्किस के पास भेजा गया। जब मलका बिल्किस ने खत पढ़ी तो वो हैरान रह गई। इसने अपने वजीरों और मुशीरों को बुलाई और कही, मेरे पास बाइज्जत वाला एक खत आया है। ये खत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है। इसके मुशीरों ने कहा, हम ताकत वाले और जंग के माहिर हैं, मगर फैसला आपके हाथ में है। बिल्किस बहुत अक्लमंद थी। उसने अपने वजीरों और मुशीरों से कही, तुम लोगों की बहादुरी पर मुझे कोई शक नहीं, लेकिन याद रखो, जब कोई बादशाह किसी शहर में दाखिल होता है तो इसे तबाह कर देता है और वहाँ के इज्जतदार लोगों को जलील कर देता है। लेकिन मैं अपनी कौम को इस तबाही में नहीं देखना चाहती। मैं जंग से पहले उनका हकीकत जानना चाहती हूँ। मैं उनके तरफ कुछ ऐसे तोहफे भेजूंगी जिनकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं होगी। अगर वो सिर्फ एक दुनियावी बादशाह हुए तो वो इन माल व दौलत को देखकर खुश हो जाएंगे और हम पर गालिब आने का ख्याल छोड़ देंगे। लेकिन अगर वो वाकई अल्लाह के नबी हुए तो वो इन हकीर चीजों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। मलका बिल्किस ने एक ऐसा संदूकचा तैयार करवाई जिसकी खूबसूरती देखकर इंसान दंग रह जाए। इसमें सोने के जेवरात और कीमती नगीने भरे गए। लेकिन इस तोहफे की सबसे खास चीज एक बहुत बड़ा और नायाब मोती था। ये मोती इतना शिफाफ था कि इसके पार देखा जा सकता था, लेकिन इसकी एक खास बात थी कि इसमें कोई सुराख नहीं था। बिल्किस ने एक कासिद को बुलाई और इसे वह संदूकचा थमाते हुए एक ऐसी शर्त बताई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहना कि मलका बिल्किस कही है, अगर आप सच्चे हैं तो इस मोती में बगैर लोहे के औजार और बगैर आग के तपस के सुराख करके दिखाए। फिर तोहफे से लदा हुआ ऊँटों का काफिला कौम सबा से बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हुआ। लेकिन जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत में दाखिल हुआ, वहाँ का मंजर उनके तसव्वुर से भी ज्यादा हौलनाक था। कौम सबा के काफिला ने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज में सिर्फ इंसान नहीं बल्कि खौफनाक जिन्नात और परिंदे के गौल भी शामिल थे। जब बिल्किस का कासिद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और मलका बिल्किस का भेजा हुआ तोहफा पेश किया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसका संदूकचा की तरफ देखा भी नहीं और कासिद से कहा, क्या तुम माल के जरिए मेरी मदद करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है वो इससे कई ज्यादा बेहतर है। कासिद ने वो शर्त बताई जो मलका बिल्किस ने रखी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक छोटे से कीड़े को हुक्म दिया कि
وہ موتی میں سوراخ کر دے۔ پھر وہ کیڑا موتی کے اندر داخل ہوتا ہے اور اپنا راستہ بناتے ہوئے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ملکہ بلقیس نے چاہی تھی۔ قاصد حیرت زدہ رہ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، واپس جاؤ اور اپنی ملکہ بلقیس سے کہو کہ اگر اس نے حق قبول نہیں کیا تو میں ایسا طاقتور لشکر لے کر آؤں گا جس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکے گی۔ جب ملکہ بلقیس کو یہ سب معلوم ہوا تو اسے یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ چنانچہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو بلقیس کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے میرے پاس لے آئے؟ ایک طاقتور جن نے کہا، میں یہ تخت دربار ختم ہونے سے پہلے حاصل کر دوں گا۔ پھر آصف بن برکھیا جس کے پاس اسم عظیم کا علم تھا بولے، میں اسے آپ کے پاس پلک جھپکتے ہی لے آؤں گا۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکائی، بلقیس کا عظیم الشان تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ جب ملکہ بلقیس دربار میں پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ وہ حیران ہو کر بولی، یہ تو گویا وہی ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اسے شیشے کے محل میں لے گئے جس کا فرش اتنا شفاف تھا کہ ملکہ بلقیس نے سمجھی کہ سامنے پانی ہے۔ بلقیس نے اپنے کپڑے سمیٹنے لگی تاکہ بھیگ نہ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ پانی نہیں شیشے کا محل ہے۔ تب ملکہ بلقیس کو یقین ہو گیا کہ یہ سب اللہ کی قدرت اور نبی کی سچائی کی نشانی ہے۔ اسی وقت بلقیس کو اپنی ساری غلطیوں کا احساس ہو گیا۔ اس نے کہی، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کی اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئی ہوں۔ یہ ایک ملکہ بلقیس کی شکست نہیں بلکہ ایک روح کی فتح تھی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتی ہے کہ غرور انسان کو ہدایت سے دور کرتا ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے۔ عقل مند انسان حق کو پہچان کر قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔